Sentence improvement 19. His employees were asking him for a raise for a long time now. Asked him for a rise, are asking him for a rise, have been asking him for a raise. तो देखिए फ्रेंड्स, ये कह रहे हैं कि उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं ना, जो उसके नीचे काम करते हैं, वो या तो अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं या अपनी पोस्ट को बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। अब एम्प्लॉयज़ हैं तो यही चीज़ बोलेंगे, ठीक है ना। तो वो काफ़ी लंबे समय से ये चीज़ को बोल रहे हैं। अब यहाँ पर नाउ लगाया है, यानी कि वो पहले भी बोल रहे थे और वो अब भी बोल रहे हैं। एट प्रेजेंट भी वो चीज़ ये बोल रहे हैं कि भाई हमारी सैलरी बढ़ाओ, ठीक है ना। आस्किंग हिम फॉर ए रेज, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ वो बोल रहे हैं, पहले भी बोल रहे थे और अब भी बोल रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट का हम यूज़ करते हैं, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का हम यूज़ करते हैं। यानी कि जो चीज़ पहले भी चल रही थी और अब भी चल रही है, उसके लिए परफेक्ट टेंस का हम यूज़ कर सकते हैं, करते हैं। तो यहाँ पर आस्किड है, हिम फॉर ए राइज ये पास्ट का है। आर आस्किंग यहाँ पर आर आया है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आया हैव बीन आस्किंग हिम फॉर ए रीज फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो ये हमारा जो ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन, ये हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये कह रहा है कि पहले भी बोल रहे थे कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, हमें रेज़ करो, और अब भी बोल रहे हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, हमें रेज़ करो, यानी कि रेज़ के लिए वो बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो यानी कि पास्ट की चीज़ वो अब तक चल रही है, पहले शुरू हुई थी वो अब तक चल रही है, ख़त्म नहीं हुई है, तो उसके लिए हम परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो हैव बीन आस्किंग हिम फॉर ए रेज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर है राइज और एक होता है रेज। राइज है इंट्रांजिटिव वर्ब, रेज है ट्रांजिटिव वर्ब। राइज को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है आगे, और रेज को अपने आगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, यानी कि रेज को अपने आगे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। राइज का मीनिंग होता है समथिंग गोज अप बाय इटसेल्फ, यानी कि राइज जो है कोई चीज़ ऊपर जाती है खुद से, और रेज यानी कि कोई सी चीज़ ऊपर जाती है लेकिन उसको कोई ऊपर करता है, यानी कि इंक्रीज समथिंग और लिफ्ट समथिंग, यानी कि ऊपर उठाना या ऊपर करना, ठीक है ना। रेज में कोई ऊपर करता है या कोई ऊपर उठाता है, और राइज में कोई चीज़ ऊपर जाती है अपने आप ही, ठीक है। और राइज की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होती है राइज, रोज, राइजन, और रेज की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होती है रेज, रेजड, रेजड। जैसे शी रेजड हर हैंड, उसने अपना हाथ उठाया। और राइज में है द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सन है पूर्व में उगता है, वो खुद ही उगता है, उसको कोई उगाता तो है नहीं, सॉरी उदय होता है, उसको कोई उदय कराता तो है ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पर ये क्या है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, और ये रेज